हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त जो आपके लिए लेके आता हूँ बायोलॉजी के एनसीईआरटी से और डिफरेंट बुक से कलेक्ट करके अच्छे नोट्स आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प हो सके। आज फिर से मैं आपके लिए एक अच्छा और रोमांचक टॉपिक लेके आया हूँ, जो उसी में से ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने पिछले 2 पार्ट में कराया है। उसी में से ही डाइजेस्टिव सिस्टम का एक थर्ड पार्ट जो हमारा रह गया था, पार्ट ठीक है, उसी में से ही है, लेकिन रोमांचक है, इंटरेस्टेड है। क्या है टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रियाविधि में कोई भी बदलाव आने पर क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्या डिजीज हमारी बॉडी के अंदर कॉज हो सकती है, वो हम इसके अंदर कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम को फिलहाल रख दें। पुरातन समय से ही एक कहावत चली आ रही है। कहावत क्या है कि पेट ही सारे रोगों का जन्मदाता है। ठीक है, बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि पेट जो है उसी के खराब होने पर हमारी बॉडी में तरह तरह के विकार, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं पेट के बिगड़ने से, पाचन के बिगड़ने से, वो हम इस टॉपिक के अंदर आज कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ उनमें से बीमारियां ऐसी हैं जिनका सीधा सा प्रभाव हमारे शरीर पर दिखता है, बाह्य रूप से भी दिखता है, एक्सटर्नल जो आपका रूप से वो दिखता है, और इंटरनल जो कुछ रोग ऐसे हैं, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो खाली जो है हमारी इंटरनल बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं, हमारे पेट को अंदरूनी तरीके से इन्फेक्ट करती हैं। और कुछ डिजीज ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिनका असर, जिनका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर दिखता है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को हम आज इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से रोग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो है, हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। डिसऑर्डर ऑफ स्टमक जो हमारे स्टमक के डिसऑर्डर है, यानी कि स्टमक के, पेट के विकार हैं, जो हमने आपको बताया था कि ये माइक है, इसका नाम है ओसोफेगस। क्या है इसका नाम? ओसोफेगस, यानी कि रसिका। ठीक है, तो इसी से ही आपका एक यहाँ जो है एक गोल आकार का ऐसा, ये क्या है, स्टमक जुड़ा होता है। क्या जुड़ा रहता है? स्टमक। थोड़ा ये क्या है, स्टमक जुड़ा रहता है इसी पाइप से। ये क्या है? स्टमक। देखिए इसमें हम जो है स्टमक, ये हमारा स्टमक है, और स्टमक में होने वाले विकार, स्टमक में होने वाले रोग, स्टमक जब अपना कार्य जो है करना या तो बंद कर दे, या तो बंद कर दे, या फिर स्लो कर दे, या तो बंद कर दे या स्लो कर दे, तो क्या होगा कि हमारे पाचन में क्या होगा, एक गिरावट आ जाएगी। और
और गिरावट के आने से जो रोग उत्पन्न होंगे उन्हीं रोगों को डिसऑर्डर ऑफ स्टमक बोलते हैं, यानी कि स्टमक में डिसऑर्डर होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए अधिकतर जो रोग हैं, अधिकतर जो डिजीज है वो हमारे स्टमक में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या बॉडी में या तो बैक्टीरियल डिजीज होती है या वायरल डिजीज होती है। जो हमारे स्टमक में डिजीज कोज करते हैं वो तरह तरह के बैक्टीरिया और तरह तरह के वायरल डिजीज को कोज करते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम कंटामिनेटेड कोई फूड, कंटामिनेटेड फूड, कोई भी फूड या ड्रिंक, कोई भी फूड या ड्रिंक हमने, जब हम कंटामिनेटेड मीन्स कोई भी गलत फूड, यानी कि जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, जैसे हम उबड़ा हुआ खाना, नेगलेक्ट फूड, जो खाना उबड़ा हुआ रखा रहता है जिसके ऊपर मतलब जो खाना ढक के नहीं रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रीजर में हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, खाना स्टोर करते हैं, तो क्या करते हैं कि खाना जब स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाते। जब ढक्कन नहीं लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया पैदावार शुरू कर देता है। बैक्टीरिया पैदावार करने से क्या होता है कि वो वहाँ पे ढेर सारा बैक्टीरिया उस फूड के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अगर हम उसे कुछ टाइम ज़्यादा रख के रखते हैं फूड को तो वो फिर सड़ने लगता है, आप देखते होंगे, घुस जाता है, खराब हो जाता है। गाँव की भाषा में घुस जाना बोलते हैं, खराब हो जाता है फूड। और हम उसी फूड को एज इट इज फ्रीजर में स्टोर हुआ था, ढका हुआ नहीं था, और हमने नज़रअंदाज कर दिया और निकाल के हमने खाना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि जो हमारा कंटामिनेटेड फूड है, जो ऐसा फूड है या उसके अंदर वो हाइजीनिक तरीके से नहीं बनाया गया है, साफ सफाई से नहीं बनाया गया है, या उसके अंदर कोई गंदा पानी या काफ़ी टाइम से रखा हुआ पुराना पानी हमने इस्तेमाल किया है। देखिए उससे पहले आप देखिए कि जो FSSAI है, हम जब देखते हैं कि कोई खाने का पदार्थ, कोई भी हम मार्केट से फूड आइटम कोई भी लेने के लिए जाते हैं तो खाने के जितने भी पदार्थ होते हैं उन पे FSSAI का मार्का लगा होता है। FSSAI का जो फुल फॉर्म है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की एक ऐसी स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, एक ऐसी मतलब स्टैंडर्ड स्केल है जिसके द्वारा हम फूड को सेफ है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसके अंदर और फूड खाने के लिए सेफ है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो है आपका ये जो FSSAI है ये आइडेंटिफाई करती है कि फूड ह्यूमन बीइंग के खाने के लिए सेफ है और उसके अंदर जो मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी में जो एलिमेंट्स डाले गए हैं वो प्रॉपर मात्रा में है, प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है। तो ये FSSAI का मार्का ये हमें भी एक विश्वास दिलाता है कि ये फूड जो है खाने के लिए सेफ है। फिर उसी फूड पे एक आपका जो आता है MFG करके आता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, और एक आता है EXP एक्सपायरी डेट, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसे आप देखते हैं कि 2019 है, 2019 है और एक्सपायरी डेट जो है 2022 है। तो ये जो फूड है, ये जो प्रोडक्ट है ये 2019 से इतनी लंबी नहीं होती है, वैसे खाने के प्रोडक्ट की जो है वो महीने की अलग अलग होती है सबकी, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये MFG मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ये
हमें आइडेंटिफाई कराती हैं, ये नोटिस कराती हैं कि ये फूड 2019 से 2022 तक खाने योग्य है, और महीना लिखा है 6 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये 2019 के 6 महीने में मैन्युफैक्चर हुई है और 2022 के 5वें महीने तक ये खाने योग्य या लेने योग्य प्रोडक्ट है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है, खाने के प्रोडक्ट की इतनी लंबी डेट नहीं होती है वैसे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, वो सेफ है या नहीं है, या हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज कोज करने वाला है। तो जब हम बिना देखे बिना हाइजीनिक तरीके से उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं, या खाना सही था और हम बाहर से आए और हमने एज इट इज ना तो हाथ धोए, ना हमने हाथ साबुन से धुले, और ना हमने कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लिया, और हमने डायरेक्टली जो है फूड को खाना शुरू कर दिया, तो तब भी क्या होगा कि बैक्टीरिया जो हमारे हाथ पे जो बैक्टीरिया लगे हुए हैं, वो बैक्टीरिया हमारे क्या है, खाने के साथ साथ पेट में चले जाएंगे। ठीक है, तब भी हमारे जो आपका जो है बॉडी के अंदर जो है डिजीज कोज हो सकती है। तो हम ये चीज़ें जब नहीं देखते हैं, तब वो फूड विद बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। और कहाँ पे जाता है फूड? जब हम लेते हैं माउथ से, तो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है लड़की। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है स्टमक में जाता है। तो सबसे पहले डिजीज कोज होने का खतरा है, जो आपका जो हमारा वो पाचन बिगड़ने का खतरा है, वो सबसे पहले स्टमक में रहता है, क्योंकि यहाँ शुरुआत होती है पाचन की ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो भी सीक्रेट होते हैं। वैसे तो अधिकतर बैक्टीरिया को वो किल कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा मात्रा में हमारे स्टमक में ये आ जाता है, फूड आ जाता है, तो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की डिजीज हमारी बॉडी के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होती है, गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि गैस जो है ना हमारी बॉडी के अंदर गैसिसिटी की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि जो एसिड सीक्रेट होता है हमारे स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होते हैं, और गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होते हैं, उनका जो नॉर्मल अमाउंट है, जो नॉर्मल बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। और जब एसिड कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ गैस भी निकलेगी, क्योंकि जब फूड इसके अंदर है और एसिड सीक्रेट हो रहा है, तो फूड को जब वो पचाता है, डाइजेस्ट करता है, तो तब गैस बनती है, और वो गैस क्या करती है कि हमें इरिटेशन कोज करती है हमारे स्टमक में। ठीक है, और स्टमक में इरिटेशन कोज हो जाता है, और वहाँ से फिर हमें और प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे सबसे पहले गैस्ट्राइटिस होता है आपका, फिर आपको जो है होता है आपका वोमिटिंग। इधर देखें थोड़ा सा, इधर थोड़ा सही करें आप, देखिए गैस्ट्राइटिस, ये हमने आपको बता दिया गैस का बनना। ठीक है, ये जो आपका है टाइटिस है, जो गैस्ट्राइटिस, ये टाइटिस है, जो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या आता है इसका मतलब? इन्फ्लामेशन। ठीक है, कहीं पे भी अगर टाइटिस आए उसका मीनिंग समझ लीजिए आप इन्फ्लामेशन। जैसे आपका
कोस्ट्राइटिस, तो कोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन, या हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मीन्स लिवर में आपका इन्फेक्शन, या आपका जैसे टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिल में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सॉरी इन्फेक्शन नहीं इन्फ्लामेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन ना कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। फिर क्या होता है, जब गैस की आपका बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, अमाउंट बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, आपको वोमिटिंग, वोमिटिंग का मन करता है, वोमिटिंग का मन करता है, जैसे उल्टी, जिसे उल्टी बोलते हैं, ठीक है, उल्टी करने का मन होता है। और उल्टी जो है वो आपका स्टमक का जो है वो क्लीनिंग करने का एक प्रोसेस है। जब हम कंटामिनेटेड फूड ले लेते हैं तो अब स्टमक को क्लीन करना जरूरी है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये मेडुला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है, मेडुला के थ्रू ये आपका जो है मैकेनिज्म शुरू होता है, जिसके थ्रू वोमिटिंग का मन करता है और हमें वोमिट उल्टी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, स्टमक से पूरा खून जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर वोमिटिंग के बाद हमारा जो है हो सकता है स्टमक में होता है कई बार ना कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या होता है ना, पेट में कब्ज होना, क्या बोलते हैं इसे, कब्ज बोलते हैं। यानी कि पेट में हमारे जो स्टूल होता है, पेट का जो आपका ये स्टूल होता है फेकल मटेरियल का, जो वेस्ट मटेरियल पाचन क्रिया के बाद पाचित मटेरियल बचता है, स्टूल होता है, वो हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। किसके कारण ये होता है, आपका जो है कॉन्स्टिपेशन। जैसे हम खाने के बाद, खाने के साथ या खाने के बाद हम वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वाटर का जब हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो हमने खाना लिया है उसमें वाटर की मात्रा या पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही प्रोसेस है कि जैसे हम ये आपकी जो है बर्तन है और इसमें आटा डाल दें, आटा हमने डाल दिया, अगर हम इसमें पानी की मात्रा कम रखेंगे, लिक्विड की मात्रा कम रखेंगे, तो जब हम आटा गूंथते हैं तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर ना हार्ड हो जाएगा। तो ऐसा ही पेट के अंदर भी होता है, क्या होता है कि लिक्विड लाइक ना करने की वजह से कुछ लोग पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, तो उसके कारण जो है ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कब्ज की शिकायत हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी जब पेट के अंदर जब कब्ज की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो पेट दर्द करने लगता है, क्योंकि अब स्टूल जो है वो हार्ड हो गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो हमारी हमारी जो पेट है वो ऐंठन शुरू हो जाती है हमारे पेट में, और स्पाज्म शुरू हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए हम अक्सर जो है मरीज को क्या करते हैं, हम कैथार्टिक्स देते हैं, लैक्सेटिव या कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स जैसे हम आपका डल्कोफ्लेक्स टैबलेट आती है वो देते हैं, या आजकल जो है वो देते हैं, कैस्टोफिन देते हैं, या तरह तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे आपका पेट सफा, रोग दफा, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं आजकल पेट साफ करने के। तो वो एज ए कैथार्टिक्स, एज ए लैक्सेटिव्स काम करते हैं और पेट को साफ करके कब्ज की शिकायत दूर करते हैं, ठीक है। और वोमिटिंग के लिए हम अक्सर जो है डोमपेरिडोन टैबलेट और इंजेक्शन, मेटाक्लोप्रामाइड, ऑन्डेस्ट्रॉन, ये तरह तरह के जो मेडिकेशन है वो करते हैं। कौन कौन से, ऑन्डेस्ट्रॉन, मेटाक्लोप्रामाइड, क्लोप्रामाइड,
डोमपेरिडोन, पेरिडोन, ये मेडिकेशन हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टिपेशन में हम कैथार्टिक्स का यूज करते हैं, और लैक्सेटिव, का यूज करते हैं, ठीक है। आजकल तरह तरह के मेडिकेशन मार्केट में उपलब्ध है, उनका यूज आपका आता है। इसके कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है आता है आपका इसमें पेप्टिक अल्सर, अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसमें क्या होता है आपका, देखिए जो आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, इसमें क्या होता है कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है, ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के जो है रप्चर हो जाने के कारण या डाइजेस्टिव जूस के नॉर्मल बैलेंस के बिगड़ जाने के कारण क्या होता है कि वो जो आपका होता है, पहला कोज क्या है, पहला इसका कोज है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, वो है नॉर्मल बैलेंस disruption of gastric juice, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का जो नॉर्मल बैलेंस है उसके डिस्टरबेंस से ये क्या होता है, आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है एसिडिक पीएच होता है, तो ये एसिड होता है, तो एसिड का क्या काम होता है, गलाने का काम होता है। आपने देखा होगा जितने भी एसिड हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना ज्वलनशील, बर्न करने वाले पदार्थ हैं। तो ये क्या करते हैं ना, इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर को इनकी मात्रा बढ़ने के कारण वो क्या करते हैं, उसमें घाव कर देते हैं, यानी कि जख्म कर देते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं। और डैमेज करने के बाद वो घाव जो है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के रप्चर होने के कारण हो जाते हैं, वो फिर बढ़ने लगते हैं और हमारे स्टमक में जो है इरिटेशन कोज करने लगते हैं, उसमें जो है इरिटेशन कोज करने लगते हैं, पेन कोज करने लगते हैं। तो पहला तो जो कॉज है, कारण है, वो ये है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उनके इम्बैलेंस के कारण। दूसरा जो इसका कॉज है, दूसरा जो कॉज है इसका वो है आपका जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के कारण जो है इन्फेक्शन आप हमारे स्टमक में कोज हो जाता है। तो इससे जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। ये बैक्टीरिया भी वही काम करता है, हमारी स्टमक के अंदर जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है, ठीक है। इसके लिए हम अक्सर जो है मेडिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकेशन क्या करते हैं, अगर स्पाज्म है पेट के अंदर तो हम एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग यूज करते हैं, जैसे डाइसाइक्लोमीन,
ये और मेफेनेमिक एसिड और मेफेनेमिक एसिड, ठीक है। ये हम इंजेक्शन और टैबलेट की फॉर्म में यूज करते हैं। और जैसे इन्फेक्शन कोज हो गया है तो उसके लिए हम तरह तरह की जो नॉर्मल मेडिसिन है, नॉर्मल मेडिकेशन जो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो देते हैं। जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, ये मैं आपको सॉल्ट के नेम बता रहा हूँ जो साल्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट जो इनके अंदर प्रेजेंट है डाइसाइक्लोमीन और मेट्रोनिडाजोल, या इसके टिनिडाजोल, ठीक है। और ये ही जो आपका है, ये और भी तरह के जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर चले जाते हैं बाय द फूड, बाय द कंटामिनेटेड फूड, बाय द कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। वो एक तो आपका हो गया जैसे पिनवर्म और हुकवर्म, पेट के कीड़े जो उत्पन्न हो जाते हैं, पेट के अंदर पैदा हो जाते हैं, उनके कारण भी ये इन्फेक्शन आपका कॉज हो जाता है। उसके लिए हम जो पेट के कीड़े हैं उसके लिए हम अल्बेंडाजोल टैबलेट जो है, अल्बेंडाजोल जो ड्रग है उसका इस्तेमाल करते हैं पेट के कीड़ों को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। तो हमने अभी आपको कराया ना स्टमक, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसे भी एक एक टॉपिक कराया इसका ना, डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, बहुत सारे हैं। डिसऑर्डर ऑफ स्टमक करा दिया, फिर इसके बाद आपका आता है डिसऑर्डर ऑफ लीवर, फिर इसके बाद आपका आता है डिसऑर्डर और आता है आपका पैंक्रियाज, और इनसे पहले आपका आता है स्टमक। ये तो आपको हो गए एक्सेसरी ग्लैंड के डिसऑर्डर हो गए, लेकिन हमें पहले एलिमेंट्री कैनाल भी कराने हैं। तो इससे पहले इसके बाद आता है डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, और इसमें काफी सारी डिजीज हैं, काफी बड़ा है ये टॉपिक। डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन ये काफी बड़ा है। और डिसऑर्डर ऑफ लीवर, इसमें हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के फिर सब टाइप्स हैं वो कराने हैं। और डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज ये है बहुत बड़ा। तो ये हम जो है एक एक करके कराएंगे। अभी जो है ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए, ठीक है, हम छोटे छोटे टॉपिक्स में, जिससे कि एक सिंगल डिसऑर्डर जो है आपके अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर दूसरा डिसऑर्डर, फिर तीसरा डिसऑर्डर, फिर ऐसे ही हम एक एक करके इसे क्लियर कराते रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो अभी आप जो है ना, हमने करा दिया डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, ये जैसे कराया हमने। आपको अगर इसमें कोई डाउट लगे या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो के अंदर कोई कमी तो नहीं है, और अगर कुछ छूटा है तो वो हमें बताएं, हम दोबारा अगली वीडियो में इसे कवर करा देंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस के आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।